कैलाश विज्ञान केंद्र का एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज, उपस्थित संत एवं भक्त, ये हमारा भी प्रसंग चल रहा था। मन प्रसाद सौम्यत्वम मोद महात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो नाशम चित्ते। इसका पहला श्लोक चल रहा था वाङ्मय पर वेद कर्म वाक्यम सत्यम प्रयुज्य स्वाध्याय वाङ्मय तत्वोच्यते। अभी जैसा आपने सुना वैसा ही वह वाणी जो है उद्देक कर नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, प्रिय और हित होना चाहिए। और वाक्य भी आप सुन लिया। गुरु जी कहते हैं यथा शांतो भवत्सा स्वाध्यायम योगंजम तिष्ठा तथा ते श्रेयो भविष्यति। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में जो गृहस्थ लोग हैं वो अपना शाखा को स्वाध्याय करें। सब एक में लिखा है स्वाध्याय प्रबंधना स्वाध्याय अध्येतव्य। किंतु चतुर्थाश्रम सन्यासियों ने श्री ब्रह्मचारी के लिए संन्यास श्रवणम कुर्यात्। इसमें मुख्य रूप से थोड़ा कम करो, गूंज रहा है ना। मुख्य रूप से परमात्मा ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है और आप चैतन्य हो, वह प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है इत्यादि सब स्वाध्याय करते हैं। क्यों? संन्यास श्रवणम कुर्यात्। हमेशा महाराज जी भी बता रहे थे मरणासन होने तक यह श्रवण करते रहना चाहिए। यहाँ मिथ्या मतलब जो दिखता है किंतु नहीं, और अज्ञान के कारण जो अपना इस जगत को मानता है और शरीर आदि को मानता है उसको स्पष्ट रूप से दुनिया ही दिखता है। किंतु जो ज्ञानी है उसको हमेशा ये भावना रहती है यह जगत मिथ्या है, नहीं है, स्वप्न तुल्य है और एक ही आत्मा को सर्वत्र दिखता है। इसलिए उनके दृष्टि से वह ना के बराबर है और वह आसक्ति, आकांक्षा, इच्छा नहीं रखता है, इसलिए उसका कोई बंधन भी नहीं है। किंतु जिस प्रकार जला हुआ रस्सी जो है ना दिखता तो है किंतु बंधन में नहीं डालता, ऐसे ही ज्ञानी को या दिखने पर भी वह बंधन में नहीं डालता है। सोच लो ज्ञान हुआ किसी को, हाँ, और 10 पीड़ा से करते थे, वो समझ लो हार्ट अटैक का बीमारी, ज्ञान वो डॉक्टर मर गया। तो कौन उपदेश करेगा भाई? अब किसको उपदेश करेगा? इसलिए ज्ञानी को यह दिखने पर भी वह सत्यत्व का नहीं रहता है, उसमें भ्रम नहीं रहता। उसी प्रकार
उनका व्यवहार होता है और सब जगह अपना आत्मा को देखता है और आत्मा में सबको देखता है। आत्मवत् सर्वभूतानि, वो अपना आत्मा जैसा ही। इसलिए कभी भी कोई भी कुछ अपशब्द बोल दे, कुछ दुख दे, तब भी ख्याल नहीं रखते। ये सब जो है निरंतर स्वाध्याय करने पर ही आपका सिद्ध होगा। इसलिए ये स्वाध्याय और अभ्यसन, इसका अभ्यास निरंतर, पहले भी सुने थे, आसुते रामते कालम नये वेदांत चिंतया, वह वेदांत का चिंतन सोने तक मरने तक करते रहना चाहिए। यथा विधि में इसको वाणी का तब कहा गया है। शारीरिक और वाणी, क्योंकि मन में संकल्प होता है, मनोमय कोश में, बुद्धि रूपी विज्ञानमय कोश में निश्चय करता है व्यक्ति। अब प्राणमय शरीर से, अन्नमय शरीर से कर्म करता है। कर्म करके उसका फल जो है, पुण्य हो, पाप हो, आनंद हो, दुख हो, वह आनंदमय कोश में अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मासन है, उसमें क्या अनुभव करें। इस प्रकार जो है स्वाध्याय से विचार करके मैं असंग आत्मा हूं, मुझ में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब महाराज जी बताए थे ना, इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति था। उस प्रकार वह ज्ञानी का वर्ताव रहता है। ये सब निरंतर स्वाध्याय और स्वाध्याय का अभ्यास, वहां ब्रह्म का विचार चलते रहने से यह निश्चय होता है। देखो, अनेक जन्मों का संस्कार अपना मन में है और इस जन्म में आप जान लिया मैं परमात्मा को जानूं, वहां आत्मस्वरूप हो जाऊं, किंतु ये जो कर्म रूपी संस्कार आपके अंदर इतना जुड़ा है, इतना ज्यादा है, वह एक जन्म में नहीं निकलेगा। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम। बहुनाम जन्मनाम अंते, अब जान लिया तुरंत मोक्ष मिल गया। और एक बात गीता जी में आता है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते मातो। जितना हो सके उतना करते रहो। शास्त्र जान लिया, उसके अनुसार ये अभ्यसन है। ये जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बिताना, केवल पढ़ डाला बोलते हैं ना, ऐसा नहीं। उसका जो कुछ आप स्वाध्याय करते हो उसका जीवन में उतारना चाहिए वह। और इसके साथ साथ जो है ना, शास्त्र पढ़ते हो मतलब विवेक वैराग्य पढ़ना चाहिए।
और सुबह महाराज जी बता रहे थे ना, मन शुद्ध हो गया। कहां तक शुद्ध हो गया? चिता जिला बैठा गया, है ना। अब वैराग्य नहीं होने से आप पहुंच नहीं सकते। इसलिए ये जो शास्त्र का अभ्यास से निरंतर विवेक वैराग्य, आप 15वां अध्याय दिन में पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? असंग शस्त्रेण तभी तो वैराग्य होगा। तो आसक्ति, आकांक्षा, इच्छा, कामना, तृष्णा सब छोड़ दो। केवल निरंतर उस भगवान का भजन में, भगवान का चिंतन में, आत्मा का चिंतन में रहोगे, तभी कहा जाता है आपका अभ्यास ठीक चल रहा है ना। इसलिए यहाँ कहा गया है वाङ्मय तपस् में, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तपः उच्यते। इसके बाद आता है मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौन मात्र निग्रह, भाव संसिद्धि तपो मानसम उच्यते। ये पहले भी सुन चुके हैं आप। मन एव कारण मनुष्यानाम बंधन मोक्ष। इसलिए ये मन पहले भी बताया था, है ना। ये देवता, वो देवता वो मन बन के बैठे हैं, वो बहिर्मुख है और आप अंतर्मुख होना चाहते हैं। इसलिए यहाँ विवेक, जिस प्रकार मन किस चीज से बना है, पंचीकृत पंच महाभूतों का सम्मिलित सत्वांश से मन बना। ये मन जड़ है, इसलिए मन में जो कुछ हो रहा है उसका पीछे पीछे नहीं दौड़ना। शुरू में स्थित प्रज्ञ लक्ष्य में क्या बताया? प्रजहाति यदा कामान सर्वान, इच्छाएं सब मन में रहती है, किंतु सभी इच्छाओं को, सभी कामना तृष्णा सब महाराज जी समझाए। देखो इसके बिना नहीं चलता, ऐसा तो होता नहीं। तो 10 दिन नमक छोड़ दो, 10 दिन मीठा छोड़ दो, 10 दिन काफी छोड़ दो। जब 10 दिन छोड़ते बीसी छोड़ सकते हो, बीसी छोड़ दे तो 2 महीने छोड़ सकते हो। ऐसा धीरे धीरे, क्योंकि ये इच्छा जो है ना, यही आदमी को मार देता है। तो झटपट देखो, इतना राजा थे, सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या कर रहे हैं, और जरा से इच्छा हो किरण का और 3 जन्म देना पड़ा, है ना। और अंतिम जन्म में जो है वो सब कुछ जानते हैं, किंतु पिताजी जो है उसको गायत्री मंत्र सिखाना चाहते, बिल्कुल नहीं सीखा। और उनका जो बहुत से भाई थे, और वो भाई का जो पत्नी थे ना, सड़ा गला हुआ भोजन देती थी, उसको खा के बैठे रहते थे। किंतु कभी मुझसे बोला नहीं, मुंह खोला बस गया। देखो कहते हैं ये ब्रह्मांड में सब झूठा है, एक चीज झूठा नहीं है। क्या है? परमात्मा, ब्रह्म। मराठी क्या बोलते हैं? ये आवाज है वहां। फिर ये कल जो है मन का तब बोलेंगे ओम नमः